हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपिसोड 3 ऑफ आवर स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है रिस्क मैनेजमेंट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ऑफ ट्रेडिंग इज लर्न टू बुक अ लॉस। अगर कोई भी आपका दोस्त आपसे बोलता है कि ये एक स्टॉक खरीद लो, ये यहां से ऊपर चला जाएगा, तो आपका पहला सवाल ये होगा कि ये कितना ऊपर चला जाएगा या फिर ये कहां तक जाएगा। जबकि आपका सही सवाल ये होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर ये मेरे अगेंस्ट चलता है तो मुझे लॉस कहां पे बुक करना है। इसकी बात तो कोई करता ही नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। 93% ऑफ द पीपल लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट्स। इसका रीजन ही यही है कि वो लोग कभी भी लॉस बुक करने की बात ही नहीं करते। सब लोगों को सिर्फ ये लगता है कि मैं स्टॉक खरीदूंगा और वो ऊपर जाएगा मेरे फेवर में और मैं पैसा बना लूंगा। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। That's why you should have a risk management strategy in place for every trade or for any investment that you are planning to do. आपके पास एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। जब तक हमारे पास स्टॉप लॉस नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसमें रिवर्स गियर ही नहीं है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमें रिस्क मैनेजमेंट को इन प्लेस रखना चाहिए। व्हाट इज द राइट वे टू पुट अ स्टॉप लॉस, वे टू पुट अ स्टॉप लॉस, शुड वी कीप अ मेंटल स्टॉप लॉस और अ सिस्टम स्टॉप लॉस। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि चलो ठीक है, मैंने 1000 रुपए में स्टॉक खरीद लिया, अगर ये 950 हो जाएगा तो मैं इसको बेच दूंगा। बट जब वो 950 आता है तो उन्हें लगता है कोई बात नहीं, अब ये दोबारा ऊपर चला जाएगा। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। आपको अपना स्टॉप लॉस सिस्टम पे लगाना होता है रादर देन कीपिंग इट इन योर माइंड। आपको बेसिकली मार्केट टाइम नहीं देगा। जब मार्केट आपके अगेंस्ट चलेगा तो वो बहुत स्पीड से नीचे जाएगा, आपको वो टाइम नहीं देगा। एंड सेकेंडली, यू शुडंट हैव सेकंड ओपिनियंस, यू शुडंट हैव सेकंड थॉट व्हेन यू आर बुकिंग अ लॉस। आप प्रॉफिट बुक करने में एक बार के लिए थोड़ा वेट कर सकते हो, बट लॉस बुक करते टाइम आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। देयर इज अ सेइंग, उंगली काट लो अदरवाइज अपना हाथ काटना पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिए ताकि आपको पता चले कैसे रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस रखना है एंड कैसे हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स के साथ। वी वुड स्टार्ट विद 1% रूल। बहुत लोगों को ये रूल पता होगा, बट आई विल टेल यू इसको आप एक्चुअली अपनी ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो 1% रूल बेसिकली क्या कहता है, कीप 1% एज स्टॉप लॉस फॉर एवरी ट्रेड दैट यू टेक। यानी कि जो भी ट्रेड आप लो उस पे आप अपनी कैपिटल का 1% का स्टॉप लॉस लो। 1% ऑफ योर स्टॉप लॉस वुड मीन, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कैपिटल है 10 लाख, तो उसका जो 1% होगा दैट वुड बी 10,000। तो जितने भी ट्रेड आप ले रहे हो सब में आप 10,000 का स्टॉप लॉस लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ट्रेड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो इसमें मैं 20,000 का ले लेता हूं, या फिर इस ट्रेड में मुझे बहुत ज्यादा कन्विक्शन नहीं आ रहा है तो इसमें मैं सिर्फ 5,000 का स्टॉप लॉस ले रहा हूं। क्योंकि क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने 20,000 का स्टॉप लॉस लिया, वो ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, इधर जो आपने 5,000 के स्टॉप लॉस वाला ट्रेड लिया उसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो जो आपका प्रॉफिट हुआ फॉर एग्जांपल 1:3 हुआ, यू वुड मेक ओनली 15,000 इन प्रॉफिट, वेरएज जहां पे आपका एक स्टॉप लॉस हुआ है वहां पे आपके 20,000 चले गए। तो नेट नेट आप लोग स्टिल नेगेटिव में हो, यानी कि आप लॉस में हो। दैट्स व्हाई यू शुड ऑलवेज कीप अ कांस्टेंट स्टॉप लॉस फॉर एवरी ट्रेड दैट यू टेक। इसलिए जो भी ट्रेड आप लो उसमें आपका 1% का स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। नाउ वी विल टॉक प्रैक्टिकली विद एग्जांपल। Let's suppose my capital is 10 lakhs. The risk per trade would be 10,000 because of the 1% rule. For example, let's consider that my success rate is 50%. I am only right 50% of the times. Let's consider the risk to reward as 1:3 for every trade. So the risk per trade is 10,000. The winning per trade would be 30,000. Let's take an example of 10 trades. Since the success ratio is 50%, तो हमारे जो विनिंग ट्रेड्स होंगे वो 5 होंगे, लूजिंग ट्रेड्स होंगे वो 5 होंगे। तो जो हमें प्रॉफिट हुआ होगा 5 विनिंग ट्रेड्स में वो होगा 1,50,000, और जो लॉस होगा हमारे 5 लूजिंग ट्रेड्स में वो होगा 50,000। द नेट प्रॉफिट वुड बी 1 लाख रुपीज। तो हम क्लियरली देख सकते हैं जब हमारा सक्सेस रेशियो 50% है, यानी कि जब हम 10 में से 5 बार सही हैं, तब भी हम लोग 1 लाख का प्रॉफिट घर पे लेके जाते हैं, which clearly means that 1% rule is very successful. जब भी आप 1% रूल को फॉलो करोगे अपनी ट्रेडिंग में, इट विल मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, प्रोवाइडेड आपको हर ट्रेड में 1% का स्टॉप लॉस लेना है। यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू हैव द कन्विक्शन इन योर सेटअप टू टेक द स्टॉप लॉस। एंड सेकेंडली, यू शुड हैव अ प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1:1 के ट्रेड्स लोगे। फॉर एग्जाम्पल आप 1:1 का ट्रेड लेते हो, तो 1:1 के ट्रेड को लेने में आपका जो प्रॉफिट होगा दैट प्रॉफिट वुड बी ऑल्सो 50,000, एंड जो आपके लॉसेज होंगे दोज लॉसेज विल ऑल्सो बी 50,000। तो जो आपका नेट प्रॉफिट होगा दैट विल बी 0। इनफैक्ट आप लोग ब्रोकरेज भी अपनी जेब से दोगे। दिस इज हाउ रिस्क टू रिवॉर्ड ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेडिंग। इसलिए आपको प्रॉपर एक 1:3 का मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेके चलना होता है, क्योंकि 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड से आपकी जो कैलकुलेशन होगी, आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो बहुत डिसेंट होंगे, एंड यू विल
go home with decent profits, and this will lead your way to becoming a profitable trader. Whenever you are in a trade, there are 4 probabilities. First is small profit, second is big profit, third is small loss, fourth is big loss. हम लोगों को सिर्फ एक चीज से बचना है, विच इज बिग लॉस. बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो लोग बोलते हैं कि मेरे 10 में से 8 ट्रेड सही होते हैं, बट जो बाकी के 2 ट्रेड होते हैं उनमें मैं इतना ज्यादा लॉस ले लेता हूं कि मैं इवेंचुअली लॉसेज में आ जाता हूं. दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई यू हैव टू हैव रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस. क्योंकि क्या होता है कि जब उन्हें प्रॉफिट दिखता है तो वो 5,000 का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बट जब उन्हें लॉस दिख रहा है तो वो 10,000, 20,000, 30,000 वो लॉस को कहीं भी कट नहीं करते हैं. दैट इज अ प्रॉब्लम. You have to know where to book a loss. That's why 1% rule makes you a disciplined trader. आपको पता है कि मुझे एक फिक्स्ड लॉस लेना है, आपकी क्वांटिटी भी कहीं इधर उधर नहीं जाएगी. आपको अगर पता है कि मेरा इतने रुपए का स्टॉप लॉस है, आपकी क्वांटिटी अपने आप कंट्रोल में रहेगी, आप लोग कहीं भी बिग लॉस नहीं करोगे. That's why you need to fix your loss. This will lead your way to becoming a profitable trader. Also, आप अपनी कैपिटल पे एट द एंड ऑफ द ईयर ये देख पाओगे कि मैंने कितना प्रॉफिट बनाया. प्रॉफिट इज ऑलवेज कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. इट इज नेवर लाइक मैंने 10 लाख कमाए या मैंने 50 लाख कमाए. देयर विल बी 1% जिसकी कैपिटल 5 लाख है, दूसरा बंदा ऐसा होगा जिसके पास 5 करोड़ है. तो हम उन दोनों का प्रॉफिट कंपेयर नहीं कर सकते, बट वी कैन कंपेयर इट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. अगर आप मॉनेटरीली देखोगे, वो बोलेगा मैंने 1 लाख कमाया, बट उधर वो बोलेगा मैंने 1 करोड़ कमाया, तो आपको लगेगा कि 1 करोड़ ऑब्वियसली ज्यादा है. बट नो, बोथ ऑफ देम हैव मेड अ 20% रिटर्न ऑन देयर कैपिटल, विच मींस कि दोनों ने इक्वल रिटर्न्स बनाए हैं. This is how you should consider profits. If you keep risk management in place for every trade and for every investment that you are taking, you can never make a big loss. And that's where we have to help ourselves. The biggest problem of trading is making a big loss. अगर आप बड़ा लॉस नहीं कर रहे हो, eventually, trust me, you will become a profitable trader. This is the biggest thing in trading. This was it for the risk management video. Stay tuned for the next videos on swing trading course. अगर आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे ट्रेड करते हैं और आप हमसे सीखना चाहते हो, तो हमारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हो, एंड यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट आवर कोर्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपको इस वीडियो से क्या हेल्प मिली, प्लीज कॉमेंट्स में बताइए. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट. थैंक यू सो मच.